जय माता लक्ष्मी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ को, आपका भाग्य 7वें आसमान पर हो जाएगा। घर में होगी धन की वर्षा माता लक्ष्मी जी की कृपा से। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस जड़ की जड़ को धारण कर लेता है उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप जलाए, बिना आरती करे मात्र होली के इस पौधे की जड़ को धारण करने से व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों हम भी होली के दिन इस वृक्ष की जड़ को धारण करते हैं। हमें जड़ से बहुत ज़्यादा कुछ मिला है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उस व्यक्ति को राजा बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है कि सनातन धर्म में संस्कृति की ऐसी कोई पौराणिक मान्यता महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों को सिर्फ न लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में इनका इस्तेमाल भी करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर देता है। वेद पुराण में कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों आपने देखा ही होगा सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति होती है इसके दम पर कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार उन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने होली वाले दिन शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से गले में धारण कर लेते हैं तो इतना उपाय करने से ही साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद इसके बाद न केवल आपके जीवन के हर कष्ट से जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप इस पेड़ की जड़ को धारण करेंगे, इसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, ऊंच नीच, मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों होली के दिन ही माता लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रही है, ऐसा शुभ समय पूरे 700 साल बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद स्वयं माता लक्ष्मी ने धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय खाली नहीं जा सकता। इस बार होली वाले दिन अगर आपने पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बता रहे हैं वह पौधा जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधे को माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्ति वास करती हैं और माता लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी ने इन पौधे में वास करने आती हैं। और अगर आपने सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, होली के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलेगी बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ को धारण कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको धारण करना है 25 मार्च को लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधे की जड़ को लेकर आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्ति का वास होता है। इसकी अच्छी तरीके से आपको
गंगाजल से धो लेना है। एक तांबे का ताबीज लेना है या पीतल का ताबीज लेना है और शुभ मुहूर्त के अनुसार आपको इसे धारण करना है। और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगी। बस इतना भर आपको कर लेना है होली के दिन, और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, सकारात्मक बदलाव आएंगे। आने के बाद समय बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमें आप पर बना रहे और आपके परिवार पर, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, होली के बाद आप करोड़पति बन जाएंगे। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। तो बस आप एक काम कीजिएगा, इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर के आना है। इसके अच्छे तरीके से आप गंगाजल से धो लेना है और अच्छे तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जहाँ पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है। जहाँ भी आप माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, वो सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाना है। तांबे के ताबीज को सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथों में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे के ताबीज में इसे सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसे धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इस जड़ को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, जिनके बाद न केवल पूरे जीवन काल में आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आग के पौधे की जड़ को लेकर आना है। ऐसा एक पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी दिव्य शक्ति का वास होता है। सफेद आग के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है और सिर्फ पीतल के ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने होली के दिन कर दिया तो मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको उसमें फायदा पहुंचेगा, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज़्यादा धन और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपकी उम्मीद से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी के ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो भगवान हनुमान जी महाराज को भी बहुत ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताबीज में धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं तो आपकी बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे, तो सिर्फ आप ये कीजिएगा कि होली वाले दिन कहीं से काले धतूरे के पेड़ की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिए। इसकी अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिए। सिर्फ इतना कर लिया उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस भी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी
तो वह इस पौधे के ऊपर आकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा। लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों शनि पीड़ा से जो छुटकारा पाना चाहते हैं कि साड़ी थागे डैया है, पौना दशा लगी है, पौने की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही आपके जीवन में बर्बादी आती है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती है। हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो शनि से छुटकारा पाना चाहते हैं तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतूरा होता है वह काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतूरा जो है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतूरे की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, ऐसे व्यक्ति को धतूरे की अगर माला पहने तो कार्य में सफलता प्रमोशन होता है। तो यदि आपको बार बार आर्थिक का सामना करना पड़ रहा है तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा गुलाल चढ़ाकर दीपक जला दें। आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने लगेगी। निवेदन करना है तो यह उपाय होली के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है वह आर्थिक हानि होनी बंद हो जाएगी। तो 2 प्रकार और बता रही हूँ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों किसी बालक अथवा बड़े को शीर की नजर लग जाती है तो होलिका दहन के समय घी में 2 लौंग और 1 बतासा, पान का पत्ता सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल दें और अगले दिन माता को प्रार्थना करने के बाद होली की राख लाना है। इसे तांबे या चांदी की ताबीज में भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा और कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा दे वह नजर नहीं लगेगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाह रही हूँ। होली की राख का दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर, थोड़ी सी होली की राख कपड़े में बांधकर अगर आप ध्यान वाले स्थान पर रखते हैं, ऐसा माना जाता है धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्चे को रोकता है और यह धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात सभी ओर से धन आकर्षित होता है, धन को खींचने का काम करता है। ऐसा भी माना जाता है नित्य होली थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य प्रकार की विविधि जैसे कोई भी रोग, भय, डर किसी भी प्रकार का नहीं होता है। ऐसे रोग भी ठीक हो जाते हैं